आर्यन अपनी कुर्सी पर झुका हुआ था। उसकी आंखें उन पन्नों पर टिकी थीं जिनमें उसकी अधूरी कहानियां छुपी थीं। उसके मन में एक अजीब सा बोझ था, जैसे हर पंक्ति एक चुनौती हो। मुझे अपनी आदतों को बदलना होगा। आर्यन ने खुद से कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन कहाँ से शुरू किया जाए, यह सवाल उसे परेशान कर रहा था। आर्यन ने अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए पार्क में टहलने का निर्णय लिया। वहीं उसकी मुलाकात सिया, एक मानसिकता कोच से हुई, जो अपने अनुभव से दूसरों की मदद करती थी। क्या चल रहा है आर्यन? सिया ने पूछा। उनकी आवाज में उत्सुकता थी। मैं अपनी बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे। आर्यन ने उत्तर दिया। सिया ने आर्यन को अपने साथ कॉफी पर चर्चा के लिए बुलाया। आदतें बदलने के लिए हमें उन्हें समझना होगा। सबसे पहले, क्या आपको पता है कि ये आदतें कब और क्यों शुरू हुई? सिया ने कहा। शायद जब मैंने असफलताओं से बचने के लिए खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की। आर्यन ने स्वीकार किया। सिया ने आर्यन को प्रेरित करने के लिए उसे एक सुंदर घाटी में ले गई। प्रकृति से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे ये नदी हर बाधा को पार कर बहती रहती है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी आदतों पर विजय प्राप्त करनी होगी। सिया ने कहा। मैं समझ रहा हूँ। मुझे अपने डर से लड़ना होगा और नई आदतें बनानी होंगी। आर्यन ने आत्मविश्वास के साथ कहा। अब आर्यन ने एक नए जोश के साथ अपनी लेखनी को आगे बढ़ाने का फैसला किया। उसने अपनी पुरानी आदतों को पीछे छोड़ने की ठान ली थी। हर दिन एक नई शुरुआत है। मैं अब अपने विचारों को एक नई दिशा दूंगा। आर्यन ने अपनी डायरी में लिखा। आर्यन की नई किताब अब प्रकाशित हो चुकी थी और उसे पाठकों से अद्भुत प्रतिक्रियाएं मिल रही थी। तुमने कर दिखाया आर्यन। देखो, बदलाव कैसे तुम्हें सफलता की ओर ले गया। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ सिया, तुम्हारी मदद के बिना